शिवंजी टीवी आपके लिए लाता है हेल्थ, ब्यूटी और फैशन से रिलेटेड शानदार वीडियोस। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर लाइक करें। सेहत है जहां, खुशहाली है वहां। शिवंजी टीवी का खूबसूरत पैगाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपको दे रहे हैं बहुत कीमती तरीन मालूमात, जिससे आपकी ज़िंदगी और उसकी तरतीब जो है इंशाअल्लाह ताला वो बदल जाएगी। आज का एक और ख़ूबसूरत टॉपिक, अक्सर आपने सुना होगा कि एक दूसरे से लोग पूछते हैं कि आपको क्या हुआ, कहते हैं यार एलर्जी हो रही है, फिर कहते हैं ख़ारिश हो रही है। तो अक्सर औकात जब ऐसे मसाइल से आप लोग गुज़रते हैं तो इनका कोई ना कोई हल जो है वो भी नज़र आना चाहिए। एलर्जी और ख़ारिश का इलाज किस तरह मुमकिन है, एलर्जी और ख़ारिश का इलाज किस तरह मुमकिन है और इनसे बचना कैसे मुमकिन है, चलते हैं सर बाबर महमूद साहब की तरफ। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आज हम बहुत ही खूबसूरत टॉपिक की तरफ आए हैं और वो है टॉपिक एलर्जी। एलर्जी जो है वो शख्सियत से भी हो सकती है, यानी कि जो लोग अच्छा नहीं लगते उनको देखते हैं तो हम अपने एहसासात को ख़राब करते हैं, हमें गुस्सा चढ़ता है। इसी तरह एलर्जी हमें डस्ट से भी हो जाती है, हवा गंदी है, मिट्टी है, धुआं है, उससे भी एलर्जी हो जाती है। इसी तरह हमें फूड एलर्जी भी हो जाती है, यानी कि जो हम खाया है उससे भी हमारे जिस्म का जो अमल है वो बैक्टीरिया की तरफ जाता है, तो वो भी हमारी चीज़ों को ख़राब करता है। एलर्जी की लातदाद इक़साम है, उसमें आज हम आपको मेन पॉइंट बताएंगे कि जब एलर्जी का हम शिकार होते हैं तो उस वक्त हमारे खून में जब हमारे फासिद मादे, बैक्टीरिया, रेशा, बलगम और ऐसे अज्जा शामिल हो जाते हैं जो कि खून को ख़राब करते हैं, जो कि खून में हिद्दत पैदा कर देते हैं, जो कि उसके स्पीड को तेज़ कर देते हैं, जो कि खुश्की का निज़ाम कर देते हैं, जो कि तेज़ाबियत का निज़ाम कर देते हैं, जो कि रेशे का निज़ाम को खून की तरफ ले जाते हैं। और खून उसमें जब रेशा भी शामिल हो जाता है, फासिद मादे शामिल हो जाते हैं, जरासीम भी शामिल हो जाते हैं, तो फिर हम उस बीमारी का नाम बैक्टीरिया बनता है। और बैक्टीरिया के साथ जब हम मुकाबला करने की तरफ जाते हैं तो एलर्जी का वजूद जो है वो उस टाइम आता है जब हम इन चीज़ों को मुतवातर वो चीज़ें खाते हैं जिनसे एलर्जी होती है। मसलन अगर हमारा गला ख़राब है तो हम मुसलसल चावल खा रहे हैं, मुसलसल ठंडा पानी पी रहे हैं, मुसलसल हम दही खा रहे हैं, मुसलसल सिगरेट पी रहे हैं, मुसलसल हम दूध पी रहे हैं ठंडा मसलन, और नशे की कोई भी अशिया ऐसी मुतवातर इस्तेमाल कर रहे हैं, या तेज़ मसाला जात इस्तेमाल कर रहे हैं, या खाना खाकर सो रहे हैं, या हम लेट सो रहे हैं, या हम बहुत ज़्यादा जागते हैं, या हम बहुत ज़्यादा तली हुई और गर्म अशिया खाते हैं, या हम तिक्के कढ़ाइयाँ ही सिर्फ खाते रहते हैं, या हम फास्ट फूड हम बहुत ज़्यादा खाते हैं और उसके साथ कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो ये अमल जो है हमारा वहाँ पर बनता है जिससे हमारे वक्त का, निज़ाम का, जिस्म का जो सिस्टम बनता है उसका नाम एलर्जी बनता है जब हम इतनी अशिया गलत खानी शुरू कर दें। इसके लिए एलर्जी से बचने के लिए आज हम बताएंगे कि सबसे पहले हमें सुबह सैर करनी है बाग में। एलर्जी से बचने के लिए जो लोग सैर करते हैं, ताज़ा हवा हासिल करते हैं, पौधों को देखते हैं, तो उनकी एलर्जी दूर होना शुरू हो जाती है। इसी तरह जो लोग पानी ज़्यादा पीते हैं वो खून की सफाई करता है पानी, और जिस्म में से तेज़ाबियत को ख़त्म करता है, तो हमारी एलर्जी जो है वो ठीक होना शुरू हो जाती है। इसी तरह जब हम उस मौसम के फल खाते हैं जो उस मौसम में सस्ते हों और वाफर हों, तो उसमें भी एलर्जी का इलाज होता है और खून साफ़ करने की बहुत ज़्यादा फलों में सलाहियत होती है। और जो फ्रूट थेरापी यानी कि वेजिटेबल थेरापी और सब्जियां और फल और पानी का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग एलर्जी से निपट लेते हैं और ये जंग जीत लेते हैं। इसी तरह जो लोग रात को खाना खाकर और चहलकदमी करते हैं और फिर हजम करते हैं और जल्दी सोते हैं, तो वो लोग भी इससे निपट सकते हैं और जंग को जीत लेते हैं। इसलिए एलर्जी जो है वो आपकी हर उस अमल में कामयाब हो सकती है जो आप अच्छा करेंगे, और हर उस अमल में नाकाम हो सकते हैं जब अपनी आप दवाई तो खा रहे हैं डॉक्टर से, लेकिन अगर आप परहेज़ नहीं कर रहे, अगर आपने गलत चीज़ें खानी बंद नहीं की, अगर आपने जागना बंद नहीं किया, अगर आपने कोई भी नशे की अशिया नहीं छोड़ी, अगर आपने गर्म चीज़ें नहीं छोड़ी, अगर आपने तेज़ मसाला जात नहीं छोड़े, तो
تو آپ کی الرجی ٹھیک نہیں ہو سکتی. اس لیے آپ اس معاملے کو بہت سنجیدگی سے لیں, اور اس میں اگر پپیتا کھائیں گے تو آپ الرجی سے بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گے. اسی طرح اگر لیمو اور شہد کی سکنجوی بنا کر پئیں گے تو آپ الرجی سے نبٹ لیں گے. اسی طرح آپ جب دودھ میں الائچی ڈال کر پئیں گے تو آپ الرجی سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے. اسی طرح آپ جب پانی میں نمکول ڈال کر پئیں گے تو آپ الرجی سے ٹھیک ہو جائیں گے. اسی طرح لاتعداد اور بھی بہت سی چیزیں ہیں, جیسے کدو کا کھانا, گونگلو کا کھانا, اور لاتعداد سبزیاں ہیں, کھیرا ہے, اس میں مولی ہے. یہ چیزیں بھی آپ کے جسم کو واش کرتی ہیں اور الرجی سے پاک کرتی ہیں. بابر محمود, شونزی ٹی وی.